हरिः ओम्। श्रीकेशवाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। अब हम श्री विष्णु पुराण के 14वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें श्राद्ध प्रशंसा और श्राद्ध में पात्र अपात्र का विचार प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा विषय है जिससे कुछ लोग डरते हैं जिसके बारे में सुनने में, पर मेरा अपना मानना है कि इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह भी एक हमारे संस्कारों में एक संस्कार है, इसको कि हमने हम सब ने करना ही पड़ता है जीवन में। तो उसके बारे में जानकारी रखना गलत क्या है। तो इसमें और वो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बनता है। श्रद्धा के साथ श्राद्ध करने से ये सब लोग जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी यानी अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ल अष्टमी, अष्टमी के दिन शुक्ल अष्टमी। अब काम्य श्राद्ध का काल बताता हूं, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषु व संक्रांति पर सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। और पितृगण को तृप्त करना, हमारे पितरों को तृप्त करना तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा अथवा शतभिषान नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब मनुष्य इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, क्षमा कीजिएगा, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है, उनको तृप्ति प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरवर के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। तो श्री सनत कुमार बोले कि वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद्या कहा गया है। वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक की शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या, इनको पुराणों में युगाद्या कहा गया है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो,
और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्त प्राप्त होती है। वे 1 सहस्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर मां की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल और उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और इसमें भी यदि असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं ना कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर यौवन में जाकर अपने कक्षमूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा कि मेरे पास श्राद्ध के योग्य न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूं, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। तो फिर से पढ़ते हैं। और वह उवाच ब्रह्मेन्द्र रुद्रना सत्य सूर्याग्नि वासुमारुतान् विश्वे देवान् पितृगणान् वयांसि मनुजान् पशून् सरीसृपान् गणान् यच्चान्यद् भूतसंज्ञितम् श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत् यखिलं जगत् मासि मासस्सिते पक्षे पंचदश्यां नरेश्वर तथाष्टकासु कुर्वीत काम्यान् कालान् शृणुष्व मे श्राद्धार्मागतं द्रव्यं विशिष्ट मथ वा द्विजं श्राद्धं कुर्वीत विज्ञाय व्यतिपाते यने तथा विषुवे चापि संप्राप्ते ग्रहणे शशि सूर्ययोः समस्तेष्वेव भूपाल राशीश्वर्के च गच्छति नक्षत्र ग्रह पीड़ाशु दुष्ट स्वप्नावलोकने इच्छा श्राद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा अमावस्या यदा मैत्र विशाखा स्वाति योगिनी श्राद्धैः पितृगणस्तृप्तिं तथाप्नोत्यष्टवार्षिकीम् अमावास्यां यदा पुष्ये रौद्रे चक्षे पुनर्वसौ द्वादशाब्दं तदा तृप्तिं प्रयान्ति पितरोर्चिताः वासवाजैकपादर्क्षे
पितॄणां तृप्तिमिच्छताम् वारुणे वाप्यमावास्या देवानामपि दुर्लभा नवस्वावृक्षे स्वामावास्या यदेते स्ववनीपते तदा हि तृप्तिदं श्राद्धं पितॄणां शृणु चापरम् गीतं सनत्कुमारेण यथेलाय महात्मने पृच्छते पितृभक्ताय प्रशयावनताय च श्री सनत्कुमार उवाच वैशाख मासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पंचदशी च माघे एता युगाद्याः कथिताः पुराणेष्वनन्त पुण्यास्तिथयश्च तस्त्रः उपप्लवे चन्द्रमसोरवेश्च त्रिष्वष्टकास्वप्ययनद्वये च पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रम् दद्याति पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः श्राद्धं कृतं तेन समासहस्रम् रहस्यमेतत्पिरो रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति माघे सिते पंचदशी कदाचिदुपैति योगं यदि वारुणेन ऋक्षेण कालस्य परः पितॄणां न ह्यल्पपुण्यैर्नृप लभ्यते सौ काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन् भवेत्तु भूपाल तदा पितृभ्यः दत्तं जलान्नं प्रददाति तृप्तिं वर्षायुतं तत् कुलजैर्मनुष्यैः तत्रैव चैद्भाद्रपदान्न पूर्वा काले यथावत् क्रियते पितृभ्यः श्राद्धं परां तृप्तिमुपेत्य तेन युगं सहस्रं पितरस्वप्न्ति गंगां शतद्रुं यमुनां विपाशां सरस्वतीं नैमिष गोमतीं वा तत्रावगहयार्चनमादरेण कृत्वा पितॄणां दुरितानि हन्ति गायन्ति चैतत् पितरः कदा नो वर्षामघातृप्तिमवाप्य भूयः माघासितान्ते शुभतीर्थतोयैर्यास्यां तृप्तिं तनयादिदत्तैः चित्तं वच वित्तं च नृणां विशुद्धं शस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिर्नृणां प्रयच्छन्त्यभिभाव वांछितानि। तो आगे कहते हैं कि हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगीतान तथैवात्र श्लोकांस्तान शृणु पार्थिव श्रुत्वा तथैव भवता भाव्यम तत्रा धृतात्मना। तो क्या बोलते हैं वो? ऐसा बोलते हैं, अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन्वेत शाठ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति रत्नं वस्त्रं महायानं सर्वभोगादिकं वसु विभत्वे सति विप्रेभ्यो योऽस्मानुद्दिश्य दास्यति अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिना म्रधीः भोजयिष्यति विप्राग्रह्यांस्तन्मात्र विभुवो नरः असमर्थोन्नदानस्य धान्यमामं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पाल्पां वापि दक्षिणाम्
प्रणम्य द्विज मुख्याय कस्मै चेद्भूप दास्यति तिलैष सप्ताष्ट भिवर्पि समवेदं जलाञ्जलम् भक्तिर्नम्रस समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति यथा कूतश्चेत् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयन् स्मान् श्रद्धायुक्तः प्रदास्यति सर्वभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्चैर्व दिश्यति। और क्या कहें कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और ना कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। न मे अस्ति वित्तम न धनम च नान्य श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्न न तोस्मि। न मेस्ति वित्तम न धनम च नान्य श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्न तोस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतो कृतौ भुजौ वर्तमनि मारुतस्य। इस पर और वह कहते हैं आगे कि हे राजन, धन के होने अथवा अभाव न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इत्येतप्ते पितृ भीर्गीदम भावा भाव प्रयोजनम यह करोति कृतम तेन श्राद्धम भवति पार्थिव। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे चतुर्दशोऽध्यायः।